नमस्कार स्टूडेंट्स। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो मैथमेटिक्स का कोर्स टाइटल है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के यूनिट 1 में हमें इंट्रोडक्शन का पार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट है, जिसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पहले समझना पड़ेगा। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट को समझने के लिए हमें पोलर सिस्टम में किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए एक फिक्स पॉइंट ओ लेना पड़ता है। तो लेट अस सपोज मैंने कोई फिक्स पॉइंट ओ ले लिया है। अब इस फिक्स पॉइंट ओ के लिए मुझे एक फिक्स लाइन बनानी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज मैं ओ ए एक फिक्स लाइन बना रही हूँ और कोई भी एक पॉइंट पी ले रही हूँ जिसे मैं ओ से ज्वाइन करूँगी। मान लेते हैं कि ये जो OP है ये हमारा R है और एंगल AOP हमारा थीटा है। तो जो ये पोलर कोऑर्डिनेट हमारा जो है P के लिए वो हमारा R थीटा हो जाएगा। यहाँ पर को फिक्स पॉइंट O को हम लोग पोल भी कहते हैं और हम लोग इसे रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। फिक्स लाइन OA को हम लोग इनिशियल लाइन बोलेंगे। R को हम लोग P का रेडियस वेक्टर मानते हैं और थीटा हमारा P का वेक्टोरियल एंगल होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशन ऑफ साइन। कन्वेंशन ऑफ साइन का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ रूल जिसमें किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन या फिजिकल प्रॉब्लम में जो हमारे आने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उसको हम लोग प्लस या माइनस साइन असाइन करते हैं। तो अगर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट O है और इस पॉइंट O से मैं एक फिक्स लाइन OA बना देती हूँ। नाउ लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई पॉइंट है P जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे R थीटा हैं। इस पॉइंट P के लिए मैं O से लेते हुए एक लाइन बना देती हूँ। नाउ दिस R, ये हमारा जो रेडियस वेक्टर है ये हमारा इधर आ जाएगा। अब अगर हम लोग साइन की बात करते हैं तो जैसे ये फिक्स लाइन से अगर मैं एक एंगल अगर मैं ले रही हूँ, थीटा अगर मैं ले रही हूँ, तो अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करती हूँ तो थीटा जो होगा हमारा पॉजिटिव आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेज़र करती हूँ तो इसका वैल्यू हमारा माइनस थीटा आएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर रेडियस वेक्टर की बात करते हैं तो जो रेडियस वेक्टर जब हम इस डायरेक्शन में लेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने थीटा को मेज़र किया है और वो उस बाउंड्री में लग जाता है, तो ये हमारा R पॉजिटिव R होगा। लेकिन अगर मैं इसे दूसरे डायरेक्शन में लेती हूँ तो यहाँ R हमारा माइनस R हो जाएगा। तो लेट अस सपोज कि जैसे मैं यहाँ पर को कोई पॉइंट लेती हूँ P डैश, तो इसकी जो क्योंकि ये दूसरी तरफ है R के, तो यहाँ पर को हमारा वैल्यू माइनस R आ जाएगी। और इसका जो वेक्टोरियल एंगल होगा तो वो हमारा जो वेक्टोरियल एंगल है वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है। पहले तो हम लोग इसका एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ये क्यों होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये वाला जो हमारा एंगल है वो पाई है और ये पूरा एंगल हमारा 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई में से हमें पाई और थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें ये 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू मिलेगी। 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू मिलेगी। दैट इज़ इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई माइनस थीटा। नाउ मैंने इसकी वैल्यू बताई आपको कि ये पाई माइनस थीटा है।
अब अगर ये वैल्यू अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती हूँ तो ये हमारी वैल्यू प्लस आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस थीटा आ जाएगा। और अगर मैं इसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती हूँ तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर को नेगेटिव हो जाएगी। तो क्योंकि ये मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ तो यहाँ पर को हमारा माइनस पाई माइनस थीटा आ जाएगा।